बहुत पुरानी बात है। एक गांव के किनारे बनी कुटिया में एक साधु रहता था। वह दिन भर ईश्वर का भजन कीर्तन करके समय बिताता था। उसे न तो अपने भोजन की चिंता रहती थी और न ही धन कमाने की। गांव के लोग स्वयं ही उसे भोजन दे जाते थे। साधु उसी भोजन से पेट भर लिया करता था। उसे न तो किसी चीज की ख्वाहिश थी और न ही लालच। वह बहुत ही उदार और कोमल हृदय का व्यक्ति था। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति उसे कभी कटु शब्द भी बोल देता तो साधु उसका बुरा नहीं मानता था। सभी लोग साधु के व्यवहार की प्रशंसा किया करते थे। इसी कारण वे उसकी हर प्रकार से सहायता किया करते थे। ऐसे ही बहुत महीने बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है। चारों तरफ कड़ाके की ठंड थी। साधु अपनी कुटिया में आग जलाकर गर्मी पाने का प्रयास कर रहा था। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। साधु सोचने लगा कि सर्दी की रात में इस वक्त कौन आ सकता है। साधु ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि एक लोमड़ी बाहर खड़ी थी जो सर्दी से कांप रही थी। लोमड़ी बोली, मैं सामने के पहाड़ों में रहती हूँ। वहाँ आजकल बर्फ गिर रही है। इस कारण मेरा जीना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। आप कृपा करके मुझे रात भर थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। साधु ने नम्रतापूर्वक उसे भीतर बुला लिया और कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। फिर साधु और लोमड़ी दोनों कुटिया में आ गए। कुटिया में जली आग के कारण लोमड़ी को राहत महसूस होने लगी। तब साधु ने लोमड़ी को दूध और रोटी खाने को दी। लोमड़ी ने पेट भर भोजन किया और एक कोने में सो गई। सुबह होते ही लोमड़ी ने साधु से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। साधु ने उससे कहा कि वह इसे अपना घर ही समझे, वह जब चाहे आ सकती है। रात होने पर वह लोमड़ी फिर आ गई। साधु ने उससे दिन भर की बातें की, थोड़ा भोजन दिया। फिर लोमड़ी एक कोने में जाकर सो गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। अब तो वह लोमड़ी रोज ही रात के समय आ जाती और सुबह होते ही जंगल की ओर चली जाती। उस साधु को उस लोमड़ी से एक बच्चे के समान प्यार हो गया था। अब तो लोमड़ी को आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो साधु दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगता और उससे देर से आने का कारण पूछता। लोमड़ी भी साधु से हिलमिल गई थी और उसे बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाते हैं और मौसम बदलने लगता है। एक दिन लोमड़ी बोली,
आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा देखभाल और सेवा की है। मैं इसके बदले आपके लिए कोई कार्य करना चाहती हूँ। तब साधु बोला, मैंने तुम्हारी देखभाल करके तुम पर कोई उपकार नहीं किया है, यह तो मेरा कर्तव्य था। इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। लोमड़ी बोली, मैं किसी उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहती। मुझे तो आपके साथ रहते रहते प्रेम हो गया है, इस कारण मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं किसी भी तरीके से आपके काम आऊँ। साधु को लोमड़ी की प्यार भरी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्नता मिली। वह खुशी से गदगद हो उठा और लोमड़ी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे न तो किसी चीज़ की आवश्यकता है और न ही कोई विशेष इच्छा है। गांव के लोग कुटिया में ही मेरा भोजन पहुंचा देते हैं। अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो मेरा ध्यान भी रखते हैं, और मुझे क्या ही चाहिए। लोमड़ी बोली, यह सब तो मैं जानती हूँ। इतने महीनों तक आपके साथ रह के मैंने तो सब कुछ देखा और सीखा है। फिर भी अगर कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी न हो सकती हो तो बताइए, मैं उसे जरूर ही पूरा करने की कोशिश करूँगी। यह सुनकर साधु बहुत देर तक सोचता रहा, फिर सकुचाते हुए बोला, यूं तो जीते जी मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे पास एक सोने का टुकड़ा होता, जिसमें से कुछ मैं भगवान को चढ़ा देता और कुछ मेरे मरने पर मेरे क्रियाकर्म के काम आ जाता। मैं गांव वालों की कृपा का बदला अपनी मृत्यु के बोझ से नहीं देना चाहता। लोमड़ी साधु की बात सुनकर बोली, बस इतनी सी बात? बाबा, इसमें आप इतना क्यों सकुचा रहे थे? मैं कल ही आपके लिए सोने का टुकड़ा ला देती हूँ। तब साधु ने कहा, मुझे कोई भी ऐसा सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया हुआ हो या किसी से दान में लिया गया हो। लोमड़ी साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गई। फिर बोली, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं अपनी मेहनत से ही सोने का टुकड़ा लाकर आपको दूंगी। इसके बाद लोमड़ी साधु की कुटिया से रोज की तरह चली गई। शाम होने पर साधु लोमड़ी का इंतजार करने लगा, लेकिन घंटों बीत गए, लोमड़ी वापस नहीं आई। अब तो साधु को लोमड़ी की चिंता सताने लगी। लोमड़ी की फिक्र में उसे रात में नींद भी नहीं आई। इसी तरह कई दिन बीत गए, परंतु लोमड़ी नहीं लौटी। साधु के मन में बड़ा पश्चाताप होने लगा कि उसने बेकार ही ऐसी वस्तु मांग ली जो उसके लिए लाना संभव था ही नहीं। कभी साधु के मन में ख्याल आता कि हो सकता है कि लोमड़ी कहीं से सोना चुराने गई हो और पकड़ी गई हो, फिर लोगों के हाथों मारी गई हो, या लोमड़ी किसी दुर्घटना का शिकार हो गई हो।
साधु को लोमड़ी की बहुत याद आती। जब वह रात में भोजन करने बैठता तो उसे लोमड़ी की मीठी बातें और उसके साथ भोजन खाना याद आ जाता था। ऐसे ही कुछ और महीने बीत गए। अब साधु को लोमड़ी की याद कम सताने लगी। साधु अपने भजन कीर्तन में मस्त रहने लगा। अब लोमड़ी को गए हुए 6 महीने बीत चुके थे और सर्दी का मौसम भी आ गया था। एक दिन अचानक कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। साधु ने जब द्वार खोला तो देखकर हैरान रह गया। द्वार पर पतली दुबली लोमड़ी खड़ी थी। साधु ने कहा, अंदर आओ। तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? लोमड़ी ने खुशी के आंसू बहाते हुए सोने का टुकड़ा साधु के सामने रख दिया और अपना सिर साधु के चरणों के सामने रखकर बैठ गई। साधु लोमड़ी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें इसके लिए इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी? तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता था। तुम मेरे बच्चे के समान हो। लोमड़ी बोली, मैं इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना था। आपके प्यार की सदैव ऋणी रहूंगी। यह मेरी छोटी सी भेंट आप स्वीकार कर लीजिए। साधु का मन भी लोमड़ी का प्यार देखकर विचलित हो उठा। उसकी अश्रुधारा बह निकली। वह बोला, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ थी? यह सोने का टुकड़ा कहाँ से लाई? लोमड़ी बोली, जिन पहाड़ों पर मैं रहती हूँ उसी की दूसरी तरफ सोने की खानें हैं। वहाँ पर खुदाई के वक्त सोने के कण गिरते जाते हैं। मैं उन्हीं कणों को इतने दिन तक इकट्ठा कर रही थी। यह कहकर लोमड़ी साधु के पैरों में लौटने लगी। साधु लोमड़ी को प्यार करते हुए बोला, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, इसके बारे में मैं सबको बताऊंगा। अब लोमड़ी बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी सी सेवा के बारे में लोगों को पता चले। मैंने प्रसिद्धि के लालच में यह कार्य नहीं किया है। यह प्रेरणा मुझे आपके प्यार से ही मिली है। कल मैं जब यहाँ से चली जाऊँ उसके बाद आपको जो जी चाहे कीजिएगा। साधु बोला, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी इतनी मेहनत और सेवा को लोग न जाने, लेकिन तुम यह नहीं चाहती हो तो यही सही। किंतु अब मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज जाने नहीं दूंगा। तुम्हें सदैव यहीं मेरे पास रहना होगा। लोमड़ी मान गई और पहले की तरह साधु के साथ रहने लगी। अब वह लोमड़ी हर रोज सुबह को चली जाती और शाम के वक्त जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आती ताकि साधु बाबा को ईंधन की आवश्यकता पूरी होती रहे। इसी तरह लोमड़ी साधु बाबा के साथ वर्षों तक एक बालक की भांति सुख से रही।
तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।